अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है। अभी तक हमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी तक हमने जो मॉडल्स पढ़े, बोह्रस एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा कि एटम के अंदर एक हेवनली पॉजिटिव चार्ज होती है जिसको हमने न्यूक्लियस कहा। ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें एक चीज रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, समझ आया? और उस चीज को हमने कहा था इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी ही नेगेटिव चार्ज होती है जितनी कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। मतलब जितनी के एटम के अंदर वो पॉजिटिव से फिर होता है, जितनी उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतनी इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब क्या हुआ? 1932 की बात है। एक और साइंटिस्ट आए, जे चैडविक। ठीक है। जे चैडविक, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है। अभी तक प्रोटॉन की बात हुई थी, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। और न्यूक्लियस की बात भी हुई थी। लेकिन जे चैडविक साहब ने 1932 में कहा कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है ना? सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है। और जो उस पार्टिकल का मास है वो नियरली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड another subatomic particle which has no charge and mass nearly equal to that of proton। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। और जो उसका मास है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन के मास के बराबर एग्जैक्टली होगा। ठीक है। ये किसने कहा? जे चैडविक ने कहा। कब कहा? 1932 में। ठीक है ना? और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है ना? उस सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। एंड वाज नेम्ड एज न्यूट्रॉन। ठीक है। क्या नाम दिया गया इसको? न्यूट्रॉन। इसने कहा कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर जीरो चार्ज है, जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, और उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। ठीक है। अब एक और पॉइंट है इसमें, क्या है? इसने कहा कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, हमें पता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन होता है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जे चैडविक ने कहा कि जहां पर एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है वहीं पर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन का घर एटम के अंदर कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है ना? तो न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। ठीक है। तो मैं कहूंगा यहां पर क्या, हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। न्यूट्रॉन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स को जनरली हम डिनोट करते हैं, जनरली न्यूट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ठीक है। न्यूट्रॉन्स को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एन से। स्मॉल एन से किसको हम डिनोट करते हैं? न्यूट्रॉन को। ठीक है। कि एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसको हम डिनोट करेंगे एन से। एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर एक न्यूट्रॉन होगा, दो न्यूट्रॉन होंगे, तीन न्यूट्रॉन होंगे, उसी हिसाब से हम एन की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है? न्यूट्रॉन को हम जनरली डिनोट करते हैं एन के से। ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं कहूंगा, ठीक है ना, मैंने कहा था आपको एटॉमिक मास के बारे में, क्या कि एटॉमिक मास किसी भी एटम का किसके बराबर होता है? सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि एटम के अंदर जो मास है, एटम का जो पूरा मास है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम लिखते हैं सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। सम ऑफ masses of protons and neutrons in an atom
एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना है उनको आपस में सम करना है और जो वहां पर हमारा आंसर निकलेगा वो एटम का मास होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ masses of protons and neutrons in an atom, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एटम का जो पूरा मास होगा वो किसके बराबर होगा, वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। जब हम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास आपस में उसको सम करेंगे, ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो वहां पर जो आंसर होगा वो टोटल मास ऑफ एटम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर ऐसे कुछ फॉर्मूला से लिखते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स, सम ऑफ masses ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ masses ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। क्या लिखते हैं कि एटम का जो पूरा मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम होता है, ठीक है ना। इन दोनों का मास जब हम मिलाते हैं तो हम एटम का मास उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन की जो एक्सपेरिमेंट जो चैडविक ने बोला था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1932 में चैडविक ने की थी। इसने बोला कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर 0 चार्ज है, नो चार्ज है और उसका मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन के मास के बराबर है और उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जहां पर प्रोटॉन भी होता है। जनरली न्यूट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एन। न्यूट्रॉन्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल मास ऑफ एन एटम इज सम ऑफ masses ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एटम का जो टोटल मास होता है, एटम का जो टोटल मास होता है वो प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होता है। जब हम इन दोनों के मास को आपस में ऐड करते हैं तो हमें एटॉमिक मास मिलता है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन।